के लिए लगाया जाएगा। पर केंद्र सरकार का जैसा सौतेला व्यवहार हमेशा रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति, इस बार भी नगर निगम को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है केंद्र सरकार को। दिल्ली की जनता, पढ़ी लिखी जनता, सेंसिबल जनता इनकम टैक्स पे करती है लगभग 2 लाख हजार करोड़। सीजीएसटी 25,000 करोड़ का पैसा देती है। जब दिल्ली की जनता जिम्मेदारी से केंद्र सरकार को टैक्स जमा कराती है तो केंद्र सरकार जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के कामों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, दिल्ली की साफ सफाई के लिए ये पैसा क्यों नहीं दे रही। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से एक बार फिर गुजारिश करूंगी भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी से कि एमसीडी के लिए भी पैसा दें। आप देख सकते हैं मॉनसून सीजन है, दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को पूरा रीवैम्प करना जरूरी है। तो इसीलिए एक बार दोबारा आपसे गुजारिश है कि दिल्ली को साफ सुथरा 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने बजट पास किया, बजट पेश किया। ठीक बजट पास होने से पहले हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी को एक मैंने चिट्ठी लिखी और जिसमें मांगा एमसीडी के लिए बजट। जितना भी बजट केंद्र सरकार पास करती है उसमें से हर राज्य को पैसा दिया जाता है। जैसे यूपी को दिया जाता है, महाराष्ट्र को दिया जाता है, बिहार को दिया जाता है, महाराष्ट्र को दिया जाता है। राज्य नहीं बल्कि देश की अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी केंद्र सरकार पैसा देती है। पर अब हम बात करेंगे हमारी राजधानी दिल्ली, जो हमारे देश की कैपिटल सिटी जिसको हम कहते हैं। केंद्र सरकार ने आज तक कभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को पैसा नहीं दिया। इस बार जो चिट्ठी लिखी गई वित्त मंत्री जी को उसमें हमने मांग रखी कि दिल्ली की नगर निगम को 10,000 करोड़ सड़कों के निर्माण पे लगाया जाएगा और 2,000 करोड़ पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए लगाया जाएगा। पर केंद्र सरकार का जैसा सौतेला व्यवहार हमेशा रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति, इस बार भी नगर निगम को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है केंद्र सरकार को। दिल्ली की जनता, पढ़ी लिखी जनता, सेंसिबल जनता इनकम टैक्स पे करती है लगभग 2 लाख हजार करोड़। सीजीएसटी 25,000 करोड़ का पैसा देती है। जब दिल्ली की जनता जिम्मेदारी से केंद्र सरकार को टैक्स जमा कराती है तो केंद्र सरकार जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के कामों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, दिल्ली की साफ सफाई के लिए ये पैसा क्यों नहीं दे रही। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से एक बार फिर गुजारिश करूंगी भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी से कि एमसीडी के लिए भी पैसा दें। आप देख सकते हैं मॉनसून सीजन है, दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को पूरा रीवैम्प करना जरूरी है। तो इसीलिए एक बार दोबारा आपसे गुजारिश है कि दिल्ली को साफ सुथरा, उसके ड्रेनेज सिस्टम को रीवैम्प करने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए ये जल्द से जल्द अपने केंद्र सरकार के बजट में से दिल्ली नगर निगम को पैसा दें। दिल्ली की जनता जिम्मेदार जनता है, दिल्ली की जनता भी पूरे देश की जनता है और भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द ये 10,000 करोड़ जो है नगर निगम को दे ताकि हम दिल्ली के विकास पर इस पैसे को लगा सकें। अब मैं गुजारिश करूंगी सौरभ भारद्वाज जी से कि इस पर अपने विचार दें। नमस्कार साथियों, जब ये बजट पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होने वाला था उससे पहले भी हमारी दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से कहा था कि आप दिल्ली के लोगों के लिए भी बजट में प्रावधान कीजिए। दिल्ली के लोग देश में दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स देते हैं। जितना भी देश के अंदर इनकम टैक्स कलेक्ट होता है में रजिस्टर्ड कंपनियां सेंट्रल टैक्स के रूप में इनकम टैक्स दर्ज करती हैं। कई बार हम लोग अपने आरडब्ल्यूएस वगैरह के अंदर बैठे होते हैं, वो कहते हैं मैं इतना इनकम टैक्स देता हूँ, हम इतना इनकम टैक्स देते हैं, हमें क्या मिलता है। और उनको ये गलतफहमी होती है कि वो जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वो दिल्ली सरकार को मिलता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ जो अपने इनकम टैक्स को देने के ऊपर कई बार जो है हम पे भी लोग बीमारे होते हैं कि हम इनकम टैक्स देते हैं, वो सारा का सारा इनकम टैक्स करीब 2,07,000 करोड़ रुपया सालाना दिल्ली का इनकम टैक्स सीधा सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है।
अब इनकम टैक्स अगर पूरे देश का केंद्र के पास जाता है तो तरीका ये होता है कि अब उस पैसे को वापस राज्यों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वहां पे विकास कार्य हो सके। तो वैसे तो दिल्ली का हक बहुत होना चाहिए, जैसे शैली जी बोल रही हैं 10,000 करोड़ क्या उससे भी ज्यादा होना चाहिए, मगर अगर हम इनकम टैक्स को ना भी देखें तो भी देश में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यानी कि अगर महाराष्ट्र के अंदर अर्बन बॉडीज को हम देखें तो वहां महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े शहर हैं उसके अंदर अर्बन बॉडीज हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, अलग अलग राज्यों के अंदर अर्बन बॉडीज हैं। और उन अर्बन बॉडीज के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट देती है। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो हक मांग रहा हूं जो एमसीडी को अर्बन लोकल बॉडी होने के नाते केंद्र सरकार को देना चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल जब ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाई और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पलटते हुए केंद्र सरकार कानून लाई तो इतनी बड़ी बड़ी बातें दिल्ली के बारे में लिखी कि साहब दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है, दिल्ली पूरे देश की है, दिल्ली पे केंद्र सरकार का भी पूरा हक है, दिल्ली के अंदर अगर कुछ होता है तो उससे पूरी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के ऊपर इफेक्ट होता है, दिल्ली की छोटी न्यूज भी जो है इंटरनेशनल न्यूज बनती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी केंद्र सरकार ने दिल्ली के बारे में, क्यों कि दिल्ली के अंदर किस तरह से टांग फंसा दी जाए। भाई जब आपने दिल्ली को इतनी बड़ी उसकी वैल्यू बनाई कि केंद्र सरकार किसी तरीके से अपने एलजी को पावर वहां दे दे तो कुछ पैसा भी तो दो, सिर्फ बातों से काम तो नहीं चलता, बल्कि आपको तो दिल्ली को और स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। मगर अगर स्पेशल ट्रीटमेंट ना भी देखें तो अर्बन लोकल बॉडीज को जो फंड केंद्र सरकार 5 साल में देती है, टोटल ग्रांट 2021 से 2026 तक है 1,21,000 करोड़ रुपया पूरे देश को अर्बन लोकल बॉडीज को जो ग्रांट दी जाती है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से देश के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या जो है वो है करीब 37.7 करोड़, ये देश की अर्बन पॉपुलेशन है। दिल्ली की पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन वो है करीब 1,63,00,000। दिल्ली के अंदर 1,63,00,000 की अर्बन पॉपुलेशन मानी गई 2011 के सेंसस के अंदर। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रति व्यक्ति अर्बन लोकल बॉडीज को जो पैसा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से वो है 3211 रुपए प्रति व्यक्ति। 3211 रुपए प्रति व्यक्ति केंद्र को ग्रांट देना चाहिए। और उस हिसाब से दिल्ली का जो ग्रांट बनता है 1,63,00,000 की शहरी आबादी के हिसाब से वो बनता है 5,243 करोड़ रुपया। ये तो दिल्ली वालों की अर्बन लोकल बॉडी यानी कि एमसीडी का हक है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। जो हक अर्बन लोकल बॉडी को मिलता है, हर एक को मिलता है, इंदौर को मिलता है, मुंबई को मिलता है, पुणे को मिलता है, भोपाल को मिलता है, अहमदाबाद को मिलता है, गांधीनगर को मिलता है, चंडीगढ़ को मिलता है, या और किसी हरियाणा की लोकल बॉडी को मिलता है, वो हक भी अगर एमसीडी को मिले तो केंद्र सरकार के ऊपर 5,243 करोड़ रुपए बनते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, आप कृपया करके दिल्ली की एमसीडी को ये ग्रांट दें ताकि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, खासतौर पे सड़कें और ड्रेन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें डेवलप करना है, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, तो हो ऐसा कि केंद्र सरकार ये पैसा जो है दिल्ली को दे। मैं भी निर्मला सीतारमण जी को एक पत्र लिखूंगा और मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये पैसा जो है दिल्ली की एमसीडी को देने का वो कष्ट करें।